सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और आरजेडी के पास महज लग रहा है कि एक तेजस्वी यादव लेके उड़ रहे हैं, अब बाकी एक खेसारी जी लेकर के उड़ रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर के पीछे समझ जाइए कि 20 हेलीकॉप्टर लग चुका है, और एक तेजस्वी को रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी यहाँ आना पड़ा है। जोगी जी उड़ गए हवा में। अच्छा, जोगी जी देखिए बताइए, खेसारी लाल यादव के भीड़ से जोगी जी का अगर भीड़ का सामना कीजिएगा तो 5% उनका भीड़ था योगी जी का। आप चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग जीत नहीं रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। जोगी जी तो कह रहे हैं कि अपराधी है। कौन कह रहा है? जोगी जी। अरे उन लोग से बड़ा अपराधी कौन है? कह रहे हैं कि उन लोग से बड़ा अपराधी कौन है? अरे यूपी का हालात आप देख लीजिए ना, आपको मालूम चल जाएगा। उन लोग से भी बड़ा कोई अपराध है क्या? किसका बिगाड़ रहे हैं कि लोग इनको अपराध कह रहे हैं? पहले बता दीजिए, कोई सबूत दे दीजिए इनके बारे में, कोई सबूत दे दीजिए। अरे हमको मालूम है ये आदमी क्या है नहीं है। हम लोग पूरा फुल बहुमत से समर्थन देकर के इनको जो है कि हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ मोतिहारी से। भू माफिया है लोग। कौन भू माफिया है? वो कहता है कोई ला करके साबित करके दिखाना दे। जोगी जी तो कह रहे हैं कि 28 की तब मुकदमा है। जोगी जी पर कितना मुकदमा है? हत्यारे कौन है? योगी आदित्यनाथ। दंगाई कौन है? योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त ये मोतिहारी विधानसभा में हेलीकॉप्टरों का दौर शुरू है, लेकिन सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और आरजेडी के पास महज लग रहा है कि एक तेजस्वी यादव लेके उड़ रहे हैं, अब बाकी एक खेसारी जी लेकर के उड़ रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर के पीछे समझ जाइए कि 20 हेलीकॉप्टर लग चुका है, और एक तेजस्वी को रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी यहाँ आना पड़ा है। ये बहुत बड़ी आखिर समस्याएं है नहीं तो लोग फिर तेजस्वी के पीछे भाग क्यों रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जानने की बात है। अगर योजना सभी धरातल पर रहता तो निश्चित तौर पे ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की बटन दबाने को तैयार होते। कहीं ना कहीं योजना कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं है, गरीबों के पास नहीं है, इसलिए ये 2 हेलीकॉप्टर के पीछे 20 हेलीकॉप्टर भगाना पड़ रहा है। आखिर ये कब तक होगा देखना है। आप समझिए, यहाँ ये 2 हेलीकॉप्टर को लोगों ने ट्रैक्टर बना दिया है, लेकिन बाकी हेलीकॉप्टर चमचमाते हुए नजर आती है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर का दशा आप देख सकते हैं कि ये कैसी हेलीकॉप्टर है। निश्चित ट्रैक्टर नजर आ रही है। ये देखना है कि जनता का भीड़ महज समझ सकते हैं कि पूर्वी चंपारण ये बता रही है कि कितना भीड़ है नहर पर। ये हमारे नेता भी हैं आरजेडी के, क्या नाम है आपका? अनमोल यादव। अनमोल बाबू, बताइए कि यहाँ पे जोगी जी भी बड़ा सभा करके गए, लेकिन जोगी जी उड़ गए हवा में। अच्छा, जोगी जी देखिए बताइए, खेसारी लाल यादव के भीड़ से जोगी जी का अगर भीड़ का सामना कीजिएगा तो 5% उनका भीड़ था योगी जी का। आप चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग जीत नहीं रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत। जोगी जी तो कह रहे हैं कि 28 की तब मुकदमा है। जोगी जी पर कितना मुकदमा है? हत्यारे कौन है? योगी आदित्यनाथ। दंगाई कौन है? योगी आदित्यनाथ। लोग बुलडोजर बाबा कह रहा है, सन तो आना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, और दूसरे को कहेंगे हमारे प्रत्याशी को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, रातों दिनों रेड करवाया जा रहा है। भी हुई थी। अरे ये सब कुछ नहीं चलेगा। जब तेजस्वी यादव पर छापेमारी करवा रहा है तो हमारे नेता पर छापेमारी करवाइए कि क्या होगा? देवा गुप्ता कभी डरने वाला बेटा नहीं है, लड़ने वाला बेटा है। देवा गुप्ता जी, ये तमाम लोगों को ये मैं यहाँ पे लोग उपस्थित है, बहुत बड़ी एक जन सैलाब उमड़ी हुई है। निश्चित तौर पे ये बदलाव के दिशा में ये जा रही है। अभी तुरंत अब यहाँ से सभा समाप्त हुई है। अब यहाँ पे खेसारी लाल यादव अभी हेलीकॉप्टर पर सवार होंगे, फिर इस हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के अब देखिए फिर कहाँ उतरता है। 2 हेलीकॉप्टर के पीछे 20 हेलीकॉप्टर भाग रही है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखने वाली बातें हैं कि क्या नाम बा? बिट्टू नाम। फिर बाबू पूरा जबरी बदलाव के मूड में बानी लोग अपने देखी ना नजर उठा के, दुगो आँख हमरो बा, दुगो आँख रहो बा। अच्छा, तनी देख ली फील्ड में जगह कहीं बा ना, तब भीड़ तो बहुत बा। तो फिर वोटर हेलीकॉप्टर देखे आल बा जी, वोटर जी नहीं, ये सब वोटर है, सब वोटर है जी। मोतिहारी विधानसभा का ये सब वोटर है। कोई नरकटिया विधानसभा और रक्सौल विधानसभा से बस भर के लाने वाला ये वोटर नहीं है ना। टोटल मोतिहारी का विधानसभा। इस बार बदलाव आप लोग करेंगे? एकदम, हम लोग क्या पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है। बदलाव बिहार चाह रहा है। ये देखना है कि बस
मोतिहारी को अगर रोशन बनाना है तो देवा गुप्ता को इस बार लाना है। ये जोगी जी तो कह रहे हैं कि अपराधी है। कौन कह रहा है? जोगी जी। अरे उन लोग से बड़ा अपराधी कौन है? कह रहे हैं कि उन लोग से बड़ा अपराधी कौन है? अरे यूपी का हालात आप देख लीजिए ना, आपको मालूम चल जाएगा। उन लोग से भी बड़ा कोई अपराध है क्या? किसका बिगाड़ है कि लोग इनको अपराध कह रहे हैं? पहले बता दीजिए, कोई सबूत दे दीजिए इनके बारे में, कोई सबूत दे दीजिए। अरे हमको मालूम है ये आदमी क्या है नहीं है। हम लोग पूरा फूल बहुमत से समर्थन देकर के इनको जो है कि हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ मोतिहारी से। भू माफिया है लोग। कौन भू माफिया है? वो कहता है कोई ला करके साबित करके दिखाना दे, कोई साबित करके दिखा दे भू माफिया है। हम भी बता देंगे कौन भू माफिया है क्या नहीं है। अरे सुनिए, बता रहे हैं, जिसके अंदर काला करतूती छुपा है ना, वो लोग उजागर नहीं कर रहा है। आज जो सही आदमी है ना, उसको काला करतूती बना करके, उसको भू माफिया बना करके, उसको जनता के सामने जो है कि उसको जनता के सामने जो है बदनाम करने का प्रयास कर रहा है लोग, कि जनता का जो है ध्यान भटक जाए और सारे लोग जो है कि जितना आरजेडी पक्षी लोग जो है सारे विपक्षी को वोट करके उनको जो है कि अच्छे से अच्छे वोटों से जिता दे। एक बात समझ लीजिए आप, इस बार प्रमोद जी जीतने वाले नहीं है, इस बार दाल गलने वाला नहीं है। इस बार आरजेडी की सरकार आएगी और 50,000 वोट से जीतेगी, ये हमारा गारंटी और चैलेंज आप लिख कर रख लीजिएगा। 50,000 वोट, 50,000 वोट से जीतेगी आरजेडी इस बार। अपने मैं मोतिहारी से बात कर रहा हूँ। देखिए युवाओं का जो युवा कह रहे हैं कि भू माफिया कहा जा रहा है, तो एक साबित तो करे कि भू माफिया कहाँ किसकी जमीन है। सुन लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए। एक बात और बता दे कि मिलकर के आवाज उठाया जाएगा और संविधान को अपने बचाया जाएगा, और जो जनता के आंसू को ना पोंछेगा ऐसा तानाशाह भगाया जाएगा। और इस बार हम लोग ऐसा तानाशाह को भगा देंगे, एकदम भगा देंगे। इस बार भगाना खदेड़ के भगाएंगे। इस बार तो पूरे भाजपा के लीडर उतर गए हैं। ऐसे कह देने से थोड़ा होगा, ऐसे कह देने से थोड़े होगा। योगी आदित्यनाथ जी आए हैं यूपी से भाषण देने के लिए, काहे के लिए आए हैं? अरे पूछिए ना, हम बता रहे हैं। अरे जनता लोग को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए आए हैं। यहाँ पर एजुकेशन पे बात नहीं होगा, यहाँ पे रोजगारी पे बात नहीं होगा, यहाँ पे हिंदू पे बात होगा, यहाँ पे मुसलमान पे बात होगा, यहाँ पे हिंदू के जाति पे बात होगा, यहाँ पे मुसलमान के जातियों पे बात होगा। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप रोजगारी पे बात कीजिए, आप बच्चे के भविष्य के बारे में बात कीजिए, तब तो कहेंगे कि आप अपने पूरे भारत को चलाने के काबिल हैं। अरे आप क्या किए? 70,000 80,000 का घोटाला कौन किया? आरजेडी ने किया कि बीजेपी ने किया? बता दीजिए। मोतिहारी के चीनी मिल भाई चालू। अरे चीनी मिल जिंदगी में कोई चालू नहीं होगा। अरे यहाँ के जो सांसद बैठे उसको खरीद के अपने अंदर में पॉकेट में जाती है। कहाँ से चालू होगा? कहाँ से चालू होगा? बता दीजिए, कौन चालू कराएगा इसको? मोदी जी 5 साल 4 साल पहले आए हुए तो कह रहे थे कौन जी चीनी का यहाँ चाय पी करके जाएंगे। हो गया, सारे लोग को गुमराह कर दिया है। तो गरीबों के राशन भी ठीक से नहीं मिलता। सही बात है, एकदम सही। 5 किलो से 4 किलो हो गया। वो 4 किलो से हमारा जिंदगी कट जाएगा। हमारा बच्चा राशन खा करके क्या मतलब वो बुद्धिमान हो जाएगा? नहीं, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, अच्छे से अच्छे उसके लिए एजुकेशन चाहिए। ठीक है, अच्छे से अच्छे उसके लिए एजुकेशन चाहिए। आज जो है 4 किलो राशन के लिए हम नहीं बैठे हैं, आ रहा हूँ बच्चे, गेहूं के लिए नहीं बैठे हैं, 4 किलो चावल के लिए नहीं बैठे हैं। हम बच्चे के एजुकेशन के लिए बैठे हैं, हम अच्छे से अच्छे रोजगारी के लिए बोले हैं। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव इस बार क्या बोले हैं कि आप हमको सीएम बना दीजिए? तेजस्वी यादव क्या बोले? आप हमको सीएम बना दीजिए, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। मानते हैं 2 करोड़ नौकरी अगला नहीं देगा, 1 करोड़ देगा ना? और नहीं देगा 1 करोड़, 50,000 देगा ना? आप स्टाम्प पेपर लाइए, हम लिख देते हैं 50,000 से 1 करोड़ नौकरी देगा। इस बार 5 देखिए, कोई भी आदमी जब अपना आता है ना नया चैनल का, वो चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा काम करें। और जितना पुरानका लोग अपना पल्लू चमका के फिर बढ़ जाएगा, और जनता लोग का काम है चाटते रहने के लिए। देखिए यही बात है सोचने और समझने का इस बार। देखिए हम एक बात और बता दें, जनता को फैसला करना है कि मोतिहारी में किसको लाना है। हटा दीजिए, जनता को फैसला करना है कि मोतिहारी में किसको लाना है, प्रमोद जी को लाना है या फिर देवा गुप्ता को लाना है। तो याद रख लीजिए, मैं जनता साथियों तो मैं कह देता हूँ कि अगर इस बार प्रमोद जी आएंगे तो फिर आप लोग जहाँ थे वहीं का वहीं रह जाएंगे। प्रमोद जी बोले हैं एक बार हमको जितवा दीजिए, हम इधर सबसे बेहतर आँख का अस्पताल बनवाएंगे मोतिहारी में। बोले है ना, नहीं बनेगा। नीतीश कुमार तो अपना के इलाज कराने दिल्ली चले जाते हैं, बिहार में कर। अरे भाई, तो नीतीश कुमार काहे नहीं बनवाएंगे? अच्छा, लालू जी भी थे लेकिन अपनी एक हॉस्पिटल नहीं तैयार करा पाए। अच्छा, अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाते हैं। क्या नेताओं की ये फर्ज नहीं है कि यहाँ बेहतर हॉस्पिटल हो? अच्छा, एक बात सुन लीजिए, लालू यादव सत्ता में थे कब थे? 2014 में न थे? 2014 का बात करता है जंगल राज था। अरे जंगल आज कुछ नहीं था जो आज हम लोग जंगल राज देख रहे हैं 2014 के बाद। अरे लॉकडाउन का लोग सीन भूल गया, लॉकडाउन का लोग सीन याद कर ले, मालूम चल जाएगा कितने लोगों के जो एक सर से बच्चे का साया उठ गया।
बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ गया। यहाँ का जनता जो है कि अब जागरूक हो गई है, जनता जान चुकी है। उस समय साया लालू जी के समय कैसे उठ गया? लालू जी के समय में तो बड़ा अपराध था। कौन बोल रहा है? गाढ़ा था तो समतल पर ला दिए नीतीश जी। अरे सर ये देखिए, अंधेरा था तो उजाला में ला दिए। बात बता देते हैं, अफवाहित बात में नहीं रहना है। ये सारे जनता को गुमराह कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। इस बार सारे लोग जो है कि बीजेपी की तरफ चले आए और आरजेडी से मुंह फेर ले कि इस बार दाल गलने वाला नहीं है, इस बार कुछ नहीं होने वाला है। इस बार आरजेडी को अच्छे से अच्छे समर्थन मिलेगा और इस बार अच्छे से अच्छे वोट। और याद रखिएगा तेजस्वी यादव इस बार के सीएम बन रहे हैं। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं। इस बार तेजस्वी यादव की सरकार अपने जो है कि यहाँ बन रही है। इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। इस बार देखिए, इस बार युवा पूरे मूड में है निश्चित तौर पे कि सरकार बदलने की। लेकिन ये जो भीड़ जो बता रही है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप सत्ता में हैं। अगर बेहतर काम किए हो तो निश्चित आपके पक्ष में रहता। अच्छा, बताइए, ये जितना भी भीड़ आप देख रहे हैं, ये जितने लोग का भीड़ आप देख रहे हैं, मालूम है खेसरिया के लिए भीड़ लगा है। ये खेसरिया के लिए भीड़ लगा है। और बता दें, काहे नहीं पार्टी के लिए? खेसरिया हमारे ना पार्टी से है जी। ये बात करिए, खेसरिया हमारे ना पार्टी से है। खेसरिया कोई बीजेपी पार्टी से नहीं ना है। खेसारी नहीं आते तो भीड़ नहीं आता। अरे भाई, खेसारी नहीं आते तो भीड़ नहीं आता। देवा गुप्ता भी आते तो इतना भीड़ होता। लेकिन इसमें 4 चांद लगाने वाले हमारे खेसरिया आए हैं और 4 चांद लगा के मोतिहारी सजा रहे। इस बात को समझ लीजिए खेसरिया जी। सर, इस बार समझ लीजिए, खेसरिया ऐसा ईमानदार व्यक्ति मैंने नहीं देखा। नहीं, छपरा से अच्छे वोट से निकल रहा है खेसरिया। ठीक है, थैंक यू। देवा गुप्ता जो है ना, देवा गुप्ता सारे नागरिकों को प्यार बांटते हैं। अच्छा, हाँ, हम इतना जानते हैं कि देवा गुप्ता प्यार बांटते हैं। इस बार हम लोग तय कर लिए हैं कि हम लोग को इनको 5 साल देखने में क्या जा रहा है। अब इन खेसारी जी बोले हैं ना कि 5 साल अगर भतीजा नहीं कुछ करता है तो भतीजा को भी बदल दीजिए। एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 5 साल देखा जाए, दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिया जाए, निश्चित, एकदम निश्चित। आज जिताया जाए, अच्छे वोट से जिताया जाए देवा गुप्ता को। ये सब देख रहे हैं। ऐसे खबरों के बने रहने के लिए मेरे INS24 को सब्सक्राइब और शेयर करें। निश्चित तौर पे जो धरातल और ग्राउंड में जो हकीकत होगी, INS24 आपके कैमरे पर नजर आएगी। निश्चित तौर पे ग्राउंड में जो जनता बोलेगी, मेरे चैनल में कोई कट और पेस्ट नहीं है। जो जनता की आवाज होगी वही आपके बीच में होगी। मेरे खबर में बने रहने के लिए INS24 को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।